हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में आपको कितना पैसा डालना चाहिए, कितना पैसा सफिशिएंट है शेयर मार्केट के लिए। तो बेसिकली बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो शेयर मार्केट में आप जितना पैसा डालिए वो कम ही है, क्योंकि आप जितना पैसा डालेंगे आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलेगा। आप ज़्यादा पैसा डालेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन आप बिगनर हैं, बिल्कुल भी बिगनर हैं, तो आपको अपने कैपिटल का 15 से 25% ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, शेयर मार्केट के प्रति आप फैमिलियर नहीं हैं। तो छोटा छोटा क्वांटिटी आप खरीदेंगे, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपका बिलीव बढ़ेगा शेयर मार्केट में और आप नॉलेज भी गेन होगा। तो धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे आप अपने कैपिटल को बढ़ाते जाइए। स्टार्टिंग में आप 15 से 20 से 25% इन्वेस्ट कीजिए, या आप सैलरी बेसिस पे काम करते हैं तो अपने सैलरी का 15 से 25% इन्वेस्ट कीजिए स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाइए। लेकिन शेयर मार्केट में लोग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनके अंदर एक छोटा सा डर बना रहता है कि कहीं मार्केट गिर गया तो हमारे पैसे का क्या होगा। यदि देखिए, यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क हर चीज़ में है, और रिस्क है तो रिस्क है। आप यदि एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी में लोग ज़्यादा नहीं हिचकते हैं लेने में या नहीं डरते हैं, लेकिन शेयर मार्केट से थोड़ा सा उन्हें डर बना रहता है। तो पहले तो आपको बिलीव करना होगा, धीरे धीरे आपको सीखना होगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका डर ख़त्म होगा, और शेयर मार्केट को आप जैसे समझ जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके पास दूसरा कोई खास ऑप्शन नहीं है। या आप तो आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लैंड और गोल्ड का भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे ज़्यादा बेटर लोग अभी फ़िलहाल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, या आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं स्टॉक में कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा ग्रो करने वाला है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, फंडामेंटल को समझना पड़ेगा कंपनीज़ के, तो उसके हिसाब से आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और फिर आप अच्छे स्टॉक के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कीजिए। ये तो हो गई बात इन्वेस्टमेंट की। और दूसरा बात आता है ट्रेडिंग की। आप यदि एक ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको कितना पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, यदि आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट सीख रहे हैं, बिगनर हैं, तो आपको 8 से 10 रुपये ही बस डालने हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। बड़ा अमाउंट नहीं डालना है, क्योंकि पहले आपको यहाँ सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग। आपको सीखने में कम से कम 6 महीने 1 साल देना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग का एक बेसिक सा रूल है कि आप छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेड कीजिए। जैसे फर्स्ट 3 से 4 महीने 90 दिन ट्रेडिंग के, एक महीने में 22 दिन या 23 दिन ट्रेडिंग होता है, तो आपको कम से कम 90 दिन ऐसे लेने हैं, और आपको कॉपी पे बाकायदा लिखना है, इस डेट में मैंने इतना ट्रेड लिया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ब्रोकरेज चार्ज कितना दिए। तो आपको पहले ये 90 दिन एक क्वांटिटी, एक लॉट ही लेना है। यदि आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 50 का लॉट आता है, यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 25 का लॉट आता है। तो आपको ये बिल्कुल ही आपको एक कसम खा लेना है कि हमको एक लॉट से ज़्यादा लेना ही नहीं है। आपको कम से कम ऐसा प्रैक्टिस 3 से 4 महीने करना पड़ेगा। वैसे क्या होगा कि छोटा क्वांटिटी रहेगा तो आपको प्रॉफिट तो बेसिकली धीरे धीरे होगा, छोटा होगा, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा, लॉस भी बहुत कम होगा, छोटा क्वांटिटी रहेगा। तो यदि आप बड़ा क्वांटिटी ले लेते हैं, 4 लॉट, 5 लॉट या 10 लॉट लेते हैं, तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लेकिन लॉस भी उतना ही हो सकता है। तो इससे बेटर है कि पहले आप सीखिए धीरे धीरे चीज़ों को, पहले छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। 90 दिन या 100 दिन आप ऐसे रखिए जिसमें एक लॉट लीजिए, पहले सीखिए, धीरे धीरे पैसे को धीरे धीरे आप बड़ा कीजिए। 90 दिन 100 दिन हो गए, फिर उसके बाद से आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप अपने लॉट साइज को बढ़ाइए, 2 लॉट कीजिए, 3 लॉट कीजिए। तो ट्रेडिंग के बेसिक से रूल ये है कि सबसे पहले तो आपको कैंडलस्टिक सीखना है। आपने कैंडलस्टिक सीख लिया तो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 30 से 40 पॉइंट का आप रखिए, और इन द मनी में आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिए।
इन द मनी की हम बात कर लें तो सपोज डेट अभी निफ्टी चल रहा है 18,600, तो आपको यदि कॉल खरीदना है, आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपको कॉल लेना है। तो कॉल का बायर हैं तो आप 18,400 18,500 के करीब वाला स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए, क्योंकि यदि आप आउट ऑफ द मनी लेते हैं तो आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम बेशक सस्ते होते हैं, वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो उतना ही खतरनाक है, क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी है उसके पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। तो यदि आप इन द मनी लेंगे और गलती से आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया या बीच में मार्केट के बीच में एंट्री ले ली है, आपका ट्रेड गलत है, तो फिर आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे, यदि मार्केट वहीं गिर कर फिर वापस आता है तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, आपके पैसे में ज़्यादा लॉस में नहीं रहेंगे। यदि वही आप आउट ऑफ द मनी लेते हैं और मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ज़्यादा गिर जाता है या ज़्यादा ऊपर चला जाता है, और फिर उसी स्ट्राइक प्राइस पे जहाँ पर आपने एंट्री ली है ठीक उसी स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे तो आपको दिखेंगे कि आप 5 रुपये 10 रुपये या 10 पॉइंट या 20 पॉइंट आप नीचे हैं, आपका जो पैसा है, जो एंट्री पैसा है वो सेम पैसा नहीं है। तो सबसे बेटर है कि आप इन द मनी ट्रेड कीजिए। दूसरा बात कर लेते हैं कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड को फॉलो कीजिए, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आप सबसे पहले आपको ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड अपवर्ड है तो आपको कॉल लेना है, ट्रेंड डाउनवर्ड है तो आपको पुट लेना है। फिर उसके बाद से दूसरी बात आती है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है। यदि मार्केट गिरकर अब सपोर्ट पे आ गया है, फिर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग उससे नीचे मार्केट नहीं गिरने वाला है, तो आप वहाँ एंट्री लीजिए, पैटर्न को देखिए। यदि सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनता है या ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनता है या इनगल्फिंग बार कैंडल बनता है तो वहाँ पर एंट्री बेस्ट होती है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग ट्रेडिंग करते हैं तो दिमाग में स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा लॉस होता है तो वो दिमाग से हमारा स्टॉप लॉस हम भूल जाते हैं। हम बस इस उम्मीद में रहते हैं कि अब मार्केट ऊपर आएगा, अब मार्केट ऊपर आएगा तो हमारा पैसा जितने पे एंट्री किए उतना आ जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है और हमारे लॉस और बढ़ते जाते हैं। तो स्टॉप लॉस लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने कैपिटल का 5% या 10% का एक स्टॉप लॉस लीजिए। सपोज डेट आप 8,000 रुपये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक दिन में आप ये अपना लॉस फिक्स रखिए कि हमें 800 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। 8,000 का 10% 800 रुपये हो गए तो या 5% का या 4 रख लिए कि 400 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। आप यदि गलत ट्रेड हो गया तो वहाँ पे कट कीजिए और मार्केट से एग्जिट कर जाइए। यदि आपका ट्रेड अच्छा होता है तो आपने जो ट्रेड लिया है सही है तो आप मार्केट में बने रहिए, और छोटा क्वांटिटी रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ऐसा ही हो सकता है कि आप मार्केट ने आपको 20% 40% भी दिया तो ये आपका एक अच्छा अर्निंग हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम रुकना पड़े मार्केट में अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। वो एक दिन में चाहते हैं कि हम एक दिन में अपना जो कैपिटल लगाया है उसका 20% 40% हम गेन हो जाए। तो यदि आप बिगनर है तो सबसे पहले तो आपको 10% से 15% का प्रॉफिट का ख्याल रखना चाहिए कि 10 से 15% हमारा प्रॉफिट होगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो पहला ट्रेड तो जनरली 90% लोगों का सही जाता है। तो क्या होता है कि आप प्रॉफिट रहते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं सही टाइम पे, और फिर जब रिवर्सल आता है तो नीचे जाता है। फिर आपको लगता है कि अब प्रॉफिट जितना हुआ उतना आ जाएगा तो एग्जिट कर जाएंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि आपका माइनस में जा रहा है पैसा। फिर आपको क्या लगता है कि मेरा पैसा आ जाए फिर मैं एग्जिट कर जाऊँगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो पहले 10 से 15% का टारगेट रखिए। 10 से 15% आपका प्रॉफिट हो गया तो बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बैंक आपको ईयरली 6% का इंटरेस्ट देता है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब का मल्टीप्लाई कीजिए, 30 दिन आप कितना कमा रहे हैं, फिर 30 को डिवाइड कर दीजिए एक दिन में, और फिर आप देखिएगा आप 10 घंटे 8 घंटे काम करते हैं तो आप कितना पैसे कमा रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर बोल सकता हूँ कि आप 1 घंटे ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपने पर डे के जॉब से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो छोटा छोटा प्रॉफिट लीजिए और लॉस भी छोटा ही रखना है। छोटा छोटा प्रॉफिट ही जब हम काउंट करेंगे 6 महीने या 1 साल में तो हमें दिखेगा कि एक अच्छा खासा हमारा इनकम हो गया है, जो कि आपको जॉब तो कभी भी नहीं दे सकता है। तो ये एक जॉब से आज़ादी पाने का भी एक तरीका है कि यार लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना पसंद कर रहे हैं, जिसमें कि आप खुद अपने खुद का बॉस होते हैं।
आपको कोई गिर ऑफिस का नहीं झेलना पड़ता है, ना कि अपने बॉस को चिक चिक सुननी पड़ती है। सो ट्रेडिंग एक बेस्ट है, लेकिन आपको 10 से 15% का ख्याल रखिए कि इतना ही प्रॉफिट लेके निकल जाना है, ज़्यादा का लालच नहीं करना है। धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप 1 साल 1.5 साल सीखेंगे तो फिर आपको मार्केट में जब बड़ा मूव आता है, जब मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो छोटा छोटा आपका जो लेके जो एक्सपीरियंस बनेगा, बिलीव बनेगा मार्केट के प्रति, तो बड़े मूव में भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे मूव में तो हम जल्दी निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके, और बड़े मूव को मिस कर देते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और शेयर मार्केट में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड मत लीजिए। स्टॉप लॉस आपका एक इंश्योरेंस है। शेयर मार्केट में ट्रेडर का इंश्योरेंस स्टॉप लॉस है। तो आज आपने 2 चीज़ें सीख ली। एक तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है यदि आप बिगनर्स हैं तो, और यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको कैसे ट्रेड करना है, छोटा सा क्वांटिटी लेकर ट्रेड करना है। 50 क्वांटिटी लीजिए, 25 क्वांटिटी लीजिए। यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कोई एक चीज़ पकड़िए, या तो बैंक निफ्टी या तो निफ्टी, किसी एक चीज़ में आप पहले एक्सपीरियंस गेन कीजिए, तब दूसरे में स्विच कीजिए। नहीं तो ऐसा दोनों नहीं करना है, बैंक निफ्टी भी कर रहे हैं और निफ्टी भी कर रहे हैं, तो आप दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आपको करना क्या है बेसिकली। सो कोई एक चीज़ लीजिए, उसमें अपने आप को परफेक्ट कीजिए, अपने आप को एक्सपीरियंस गेन कीजिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपका हमारा वीडियो। थैंक यू।